जय हिंद। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि एक फाइबर से धागा कैसे बनाया जाता है, उसके प्रोसेस क्या है, उनमें कौन कौन से मशीनों का उपयोग किया जाता है और फाइनल यार्न कैसे बनते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत सबसे पहले रॉ मटेरियल से करते हैं कि रॉ मटेरियल के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और फाइनल यार्न कैसे बनते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको फाइबर का जो ओपनिंग होता है वहाँ से मैं लेके चलता हूँ। ये जो मशीन आपको दिख रहा है इसका नाम है ब्लो रूम और इसके ऊपर जो मटेरियल दिख रहा है वो है पॉलिस्टर फाइबर। ब्लो रूम का जो मेन ऑब्जेक्ट्स है वो है ओपनिंग, क्लीनिंग, बिटिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ लैप। यह मशीन फाइबर के एक एक रेशे को अलग अलग करता है एवं उसे बिल्कुल बारीकी से क्लीन करता है, जिसके कारण हमारे प्रोसेस में स्मूथनेस बना रहे। ठीक इसी प्रकार ब्लो रूम में लैप शीट भी तैयार होती है, जो लैप बनती है। लैप ज़्यादातर डायड के जो प्लांट होते हैं उसमें लैप फॉर्मर मशीन होती है ब्लो रूम में। इसी लैप को हम आगे के प्रोसेस में कार्डिंग में लेकर जाते हैं। तो देखिए लैप किस प्रकार से बन रही है। और ब्लो रूम में मटेरियल डालने के बाद जो पहला स्टेप है वो है हमारा लैप फॉर्मेशन का, जो लैप बनता है। अब आप देखिए यह लैप कार्डिंग में पीछे से फीड किया जाता है और मुझे बनकर स्लाइबर तैयार होता है। ये कार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है स्पिनिंग प्लांट के लिए, क्योंकि जितने भी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होता है वह इसी मशीन से होता है। यह मशीन का मेन ऑब्जेक्ट्स है ओपनिंग, क्लीनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लाइवर। यानी यान का जो पहला प्रोसेस होता है स्लाइवर का फॉर्मेशन, वो यही मशीन से होता है। बट ये मशीन में क्वालिटी का बहुत ही ध्यान दिया जाता है एवं प्रत्येक जगह सेंसर लगा होता है। अगर थोड़ा भी हमारा क्वालिटी ख़राब होती है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। फिर हम इसी प्रोसेस को लेकर आगे ड्रॉ फ्रेम की मशीन की ओर जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं ड्रॉ फ्रेम मशीन। ये ड्रॉ फ्रेम मशीन है, ये स्लाइवर है, ये वही स्लाइवर है। इसमें पीछे से हम 6 स्लाइवर या फिर 8 स्लाइवर का फिटिंग करते हैं और इससे एक स्लाइवर बन के तैयार होता है। इस मशीन का मेन ऑब्जेक्ट्स है ड्राफ्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लाइवर। ड्रॉ फ्रेम में पीछे से जो हम 6 या 8 इंच का फिटिंग करते हैं और आगे से जो स्लाइवर हमें मिलता है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी यान का जो सीवी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और स्मूथनेस हो जाता है। उसके बाद उसी प्रोसेस को हम आगे लेकर चलते हैं सिंपलेक्स में। इसको हम स्पीड फ्रेम भी बोलते हैं। इसमें हमें रोविंग का फॉर्मेशन होता है, जो रोविंग हमें बनकर तैयार मिलता है। यह मशीन का मेन ऑब्जेक्ट्स है ड्राफ्टिंग, ट्विस्टिंग, वाइंडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ रोविंग। तो ये देख रहे हैं आप रोविंग कैसे तैयार होता है। इसके बाद इसी रोविंग को हम ले जाकर जो ग्रिल करते हैं वह मशीन है रिंग फ्रेम, और यही वह मशीन है जो फाइनल यान बनाकर मुझे तैयार करता है। आप देख रहे हैं इसमें कैसे बॉबिन के ऊपर यान बनकर तैयार हो रहा है। इस मशीन का मेन ऑब्जेक्ट्स है ड्राफ्टिंग, ट्विस्टिंग, वाइंडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ यान। ये मशीन का यान बनकर तैयार है। यह मशीन डॉफिंग में खड़ी है और इसमें देख रहे हैं आप कैसे बॉबिन के ऊपर हमारा यान बनकर रेडी है।
यही छोटे छोटे कॉप्स जो हमें बनकर मिलते हैं, इन्हें हम ऑटो कोनर में ले जाकर एक कोन के पैकेजिंग के रूप में तैयार करते हैं। ये डाइट का यान बन रहा है। अब ये देखिए कैसे ऑटो कोनर में कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, या पेपर कोन के ऊपर यान को बाउंड किया जाता है। इस मशीन में आपको दिखेगा कि कैसे छोटे छोटे जो कॉप्स है जो रिंग फ्रेम से बनकर आए थे, उसे कैसे यह कोन के रूप में तैयार कर रहा है। इस मशीन में जॉइंट नहीं होती है, बट यह स्प्लाइस करती है। स्प्लाइस बिल्कुल स्मूथ होती है, जो आपको यान में कहीं भी आपको नॉट नहीं दिखेगा। अब मेरा ये फाइनल कोन बनकर तैयार है। यही हमारा कोन आगे चलकर या तो मार्केट में भेजते हैं, या फिर उसे हम पीवीसी में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हम इसे पैकिंग करते हैं। अगर एक्सपोर्ट का पैकिंग करना होता है तो देखिए, एक्सपोर्ट के लिए पायलट पैकिंग दिख रहा है, और डोमेस्टिक के लिए मुझे बैग पैकिंग में माल को पैक करना पड़ता है। ये पायलट पैकिंग इसीलिए होती है क्योंकि यह एक्सपोर्ट किया जाता है और यह कंटेनर के हाइट के बराबर होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यान के प्रोसेस के बारे में, कैसे फाइबर टू यान बनकर तैयार हुआ और कैसे यह पैकिंग के लिए रेडी है। अब चलिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं वीविंग के बारे में कि फैब्रिक का वीविंग कैसे होता है और वह किस प्रकार से होता है। अब यह जो मशीन दिख रहा है, इसे हम लूम बोलते हैं। यही वीविंग मशीन है जो फाइनल कपड़ा बनाकर तैयार करता है। इस मशीन को गौर से देखिए, कैसे एक एक यान को बारीकी से खींचा गया है, और एक एक के यान को उसके रीढ़ से निकालकर पहले बीम बनाया जाता है। बीम का फॉर्मेशन होने के बाद इसे पावर लूम पर ले जाते हैं, जहां फाइनल कपड़ा बनाया जाता है। इस मशीन में इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं शेडिंग, यानी पहले शेड ओपन होता है, फिर होता है पिकिंग, यानी इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है वार्प, और पिकिंग मतलब होता है वेफ्ट। इसमें एक यान वेफ्ट से चलता है, और बिटिंग जो वेफ्ट से यान पास होते हैं उसे वह बिटअप करके एक धागे को दूसरे धागे से जोड़ता है। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, तब जाकर हमारा कपड़ा बनकर तैयार होता है। तो पहले इस मशीन को आप लोग गौर से देखिए, यह कैसे लूम काम कर रहा है, कैसे यह कपड़ा बना रहा है। इस मशीन में हमें जिस प्रकार के डिज़ाइन बनाने हैं वो भी डिज़ाइन उभर कर आएगा, क्योंकि कपड़ा बनाने से पहले ही हम लोग डिज़ाइन का प्रिपरेशन करते हैं। यह पावर लूम है, और इस पे जो कपड़ा बनकर तैयार हो रहा है वो साड़ी है। इसमें अगर एक साथ 600 यान चलते हैं, जिसमें 300 यान डाउन एंड 300 यान अप पोजीशन पे होते हैं, और सेम जब पिकिंग होती है, जब लेफ्ट यान लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जाता है, तो यही शेड चेंज हो जाता है। जो अप पोजीशन पे है वो डाउन पोजीशन पे चला जाता है, और जो डाउन पोजीशन पे है वह अप पोजीशन पे चला जाता है, और वेफ्ट कंटिन्यूअस लेफ़्ट टू राइट बाइसेक्टल चलते रहता है। इस मशीन में क्वालिटी का भी खास ध्यान दिया जाता है। अगर पावर लूम में किसी भी कारण से अगर एक भी यान ब्रेक होता है
तो यह मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्योंकि हर यान के ऊपर किसी न किसी प्रकार से एक सेंसर लगा होता है जो इसे रीड करता है। तो चलिए आपको आज फाइबर टू फैब्रिक के प्रोसेस के बारे में पीछे से लेकर आगे तक पूरी जानकारी दिया। यह आपको देखकर कैसा लगा? एक इंडस्ट्री की कैपेसिटी उसके लूम के बराबर होती है, जो इंडस्ट्री को नंबर ऑफ लूम्स से जाना जाता है। यह 200 से लेकर 400 और 500 लूम तक की कैपेसिटी होती है, जो कंटिन्यू इसमें कपड़ा बनते रहता है। तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।